Waxing is a very safe, fabulous, and a quick way to remove those unwanted hair from our body. रेगुलर वैक्सिंग से हमारे हेयर ग्रोथ कम हो जाती है. नॉट जस्ट दिस, इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू हैव दैट क्लियर ग्लोइंग स्किन बाय रिमूविंग एक्सेस डेड स्किन सेल्स. Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Nidhi and आज की वीडियो is going to be completely dedicated to waxing, in which I am going to share मेरा home waxing routine, that is how I do waxing at home. इसके बाद आपको पार्लर जाके बहुत सारे पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है and even you don't have to sit for your appointments. आप घर पे ही बहुत ही easily and safely waxing कर सकते हो, बहुत ही कम सामान के साथ और कम खर्चे में. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एज आई विल ऑल्सो टेल यू ऑल अबाउट वैक्सिंग. सबसे पहली चीज़ जो हमें वैक्सिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे बाल. यस, बालों को निकालना तो है ही बट सर के बालों को नहीं, राइट. सो आपको अपने सर के बालों को अच्छे से एक हाई पोनी या फिर हाई बन में बांध लेना है सो दैट यू कैन मेक श्योर कि ये आपके स्किन पे कांटेक्ट में ना आए और वैक्सिंग के इन बिटवीन वो कोई भी टाइप का डिस्टर्बेंस ना दे. प्लस आपको कुछ ऐसा पहनना है जिससे कि आपकी स्किन ईजिली एक्सपोज हो और आप वैक्सिंग कर सको. डोंट वेयर एनीथिंग कवर्ड, गो फॉर समथिंग स्लीवलेस और सो. नॉट जस्ट दिस, ऑल्सो आपको कोई भी ज्वेलरी या एक्सेसरीज नहीं पहननी है लाइक रिंग्स और चेन्स और ब्रेसलेट्स, बिकॉज दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम वाइल वैक्सिंग. नाउ लेट्स सी कि हमें वैक्सिंग के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए. सबसे पहला तो हमें चाहिए वैक्स हीटर. येस, वैक्स हीटर मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप हॉट वैक्स कर रहे हो तो, बिकॉज यू नीड टू प्री हीट इट. अगर आप कोल्ड वैक्स कर रहे हो तो यू कैन स्किप दिस. सेकेंड वी नीड पाउडर. मैं यहाँ पे बेबी पाउडर ले रही हूँ बिकॉज दिस सूट्स माई स्किन. आप कोई भी पाउडर ले सकते हो. एज आई सेड, आई एम टेकिंग हॉट वैक्स बिकॉज मैं हॉट वैक्स के लिए हीटर यूज़ कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम ऑल्सो यूजिंग दीज वैक्स स्ट्रिप्स. आपको ये बहुत ईजिली ये सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाएंगी. इसके अलावा आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस स्पैचुला एज अ वैक्स एप्लीकेटर, क्योंकि वैक्स अप्लाई करने के लिए हमें इसकी नीड होगी. Now this is something which a lot of people don't do, but I prefer scrubbing my skin right before I do waxing, because जब आप स्किन को स्क्रब करोगे तो वो जो छोटे मोटे इनग्रोन बाल होंगे वो भी निकल सकते हैं एंड वैक्सिंग काफ़ी इजी हो जाती है. इसके अलावा हमें एक बोल में पानी और एक हैंड टाल या कोई भी फेस टाल छोटा सा लेना है. पोस्ट वैक्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपकी स्किन ओके हो, इसलिए वी नीड सम पोस्ट वैक्स जेल. अगर आपके पास वो नहीं है तो यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल और मे बी कोकोनट ऑयल और मॉइस्चराइजर. I always prefer scrubbing right before I do waxing. The reason is because it is a great exfoliation method जिससे हमारे स्किन से डेड स्किन सेल्स और जो क्लॉग्ड स्किन है वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं. ऐसा करने से साथ ही साथ हमारे जो इनग्रोन बाल होते हैं वो भी निकल के बाहर आ जाते हैं. लेटर व्हेन वी विल डू वैक्सिंग तो ये सारे बाल और जो छोटे मोटे बाल भी हैं वो सब अच्छे से निकल सकते हैं एंड वी कैन हैव अ बेटर रिजल्ट. सो इवन इफ़ यू आर डूइंग शेविंग या फिर वैक्सिंग, ऑलवेज ट्राई टू डू स्क्रब राइट बिफोर दैट. कभी भी वैक्सिंग के ठीक बाद या शेविंग के ठीक बाद स्क्रबिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम हमारी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है एंड स्क्रबिंग कैन बी हार्श फॉर आवर स्किन. हमें नॉर्मल स्क्रबिंग करनी है बाय मेकिंग श्योर कि जिस पार्ट में हम स्क्रब कर रहे हैं उसे हम अच्छे से पहले भिगा लें. लेटर डू द स्क्रबिंग इन सर्कुलर मोशन, डोंट बी टू हार्श, एंड उसके बाद उसे वॉश करके एक ड्राई कपड़े से या किसी सॉफ्ट टॉवल या किसी ऐसी चीज़ से जो हार्श ना हो उसे पोंछ लें. जहाँ जहाँ हम वैक्स करना चाहते हैं लाइक आर लेग्स,
हैंड्स एंड इवन अंडर आर्म्स हमें स्क्रब पहले कर लेना चाहिए। मैं यहाँ पे हॉट वैक्स यूज़ कर रही हूँ, जिसे थोड़ा हीट करना इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कोल्ड वैक्स ले रहे हैं तो आप उसे डायरेक्टली अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। सो देयर आर टू वेज बाय विच हम वैक्स के डब्बे से निकाल के हीटर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड इन दिस वीडियो मैं आपको वो दोनों बताऊंगी इन डिटेल। पहला तरीका है बाय यूजिंग अ वैक्स स्पैचुला। आप वैक्स स्पैचुला की हेल्प से वैक्स के डब्बे से वैक्स को निकाल के हीटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास वैक्स स्पैचुला नहीं है तो आप कोई भी ब्लंट नाइफ ले सकते हैं, ऐसा जिसमें धार ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन कटे। हमें कभी भी स्पैचुला को ऐसे वैक्स हीटर में नहीं छोड़ना है, बिकॉज वो डेंजरस हो सकता है। अगर वो गर्म हो गया तो उससे हमारा हाथ जल सकता है या फिर हमें चटके भी लग सकते हैं। सेकेंड मेथड इज़ दिस। इसमें आपको आपके हाथों को गीला करना है पानी से, एंड वैक्स के डब्बे में हाथ डाल के जितना मन उतना वैक्स आप निकालो एंड उसे हीटर में ट्रांसफ़र कर दो। ये आपने स्पा में या पार्लर वाली दीदियों को देखा होगा यूज़ करते हुए। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे जिससे कि आप वैक्स को निकाल सकते हो, एंड ये काफ़ी सेफ़ भी है। बट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अपने हाथ को हीटर में ना पोंछो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो उससे आपका हाथ जल सकता है। इंस्टेड यू कैन जस्ट क्लीन योर हैंड्स। जो भी एक्सेस वैक्स है उसे आप डब्बे में डाल दो या फिर आप अपने हाथ को धो लो। टू स्टार्ट वैक्सिंग, सबसे पहले हमें जिस भी एरिया में वैक्स करना है वहाँ पे अच्छे से खूब सारा पाउडर लगा लेना है। मतलब ज़्यादा भी मत लगाना, मेक श्योर कि पाउडर आपकी स्किन पे लग जाए। इससे आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी एंड ईजिली बाल पुल आउट कर सकते हो। इनफैक्ट आपको दर्द भी कम होगा। सो ये पाउडर वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप ना करें इफ़ यू आर यूजिंग हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स। तो जिस डायरेक्शन में बाल है हमें उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है एंड उल्टे डायरेक्शन में खींचना है विद द हेल्प ऑफ दीज वैक्स स्ट्रिप्स। वैक्स स्ट्रिप्स के दो साइड होते हैं, एक थोड़ा खुरदुरा होता है और एक सॉफ्ट होता है। तो जो खुरदुरा वाला साइड है हमें वो अप्लाई करना है अपने स्किन पे, एंड उल्टे साइड से उसे खींच देना है कुछ इस तरह। इससे आपके स्किन से बाल बहुत ही ईजिली निकल जाएंगे। जब आप अपने स्किन से इसे खींच रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसे अचानक से खींचो, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे खींचोगे तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा एंड बाल भी नहीं निकल के आएंगे। तो मेक श्योर कि आप उसे झटके से खींचो। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द तो झटके से खींचने में भी होगा, बट इट्स ओके, इट्स बेयरेबल। एंड अगर सुंदर सुंदर बिना बाल वाली स्किन चाहिए तो इतना तो कर ही सकते हैं। मैंने वैक्सिंग सीखा था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। यस, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग समथिंग। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मुझे पार्लर का सीखना है, एंड मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी, जिसमें से एक था वैक्सिंग। तो वहाँ से मुझे वैक्सिंग आती है, एंड उसके बाद से आज का दिन है मैं पार्लर में जाके वैक्स कभी नहीं करवाती हूँ, बिकॉज़ मुझे वो फिजूल खर्ची लगती है कि क्यों, एक तो मतलब इतना दर्द भी सहो और पैसे भी दो। इससे अच्छा है खुद ही खुद घर पे कर लो, एंड बहुत कम सामान लगता है, कम पैसे लगते हैं, एंड बहुत ईजिली आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वैक्स को कर सकते हो। एट फर्स्ट मेरे पास वैक्स हीटर नहीं था, सो आई यूज़ टू हीट द वैक्स। मतलब मैं उसे एक कटोरे में निकालती थी एंड पानी गर्म करके उसे हीट करती थी, एंड देन आई यूज़ टू वैक्स। येस, वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था, बट लेटर जब अपनी स्किन अच्छी लगती है तो वो सब कुछ वर्थ लगता है।
बट व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस वैक्स हीटर, मैंने कहा चलो वैक्स हीटर में इन्वेस्ट कर देते हैं, वैसे भी एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। एंड मेरे पास तो ऑलमोस्ट ये पिछले 5 साल से है एंड मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा है, टचवुड। सो आई एम यूजिंग दिस ओनली एंड ये काफ़ी सही है, इससे वैक्स काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है एंड वैक्सिंग में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। वैक्सिंग करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आपके बाल जल्दी नहीं उगते हैं। आई जस्ट लव द फैक्ट कि एटलीस्ट 15 to 20 डेज़ तक मेरे बाल नहीं आते, जबकि मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ है स्टिल। मुझे एटलीस्ट 15 डेज़ तक तो चिंता नहीं करनी पड़ती है। आफ्टरवर्ड्स येस, थोड़े बहुत बाल आ जाते हैं। तो अगर आपके मेरी तरह बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो भी आप 15 दिन तक के लिए तो एकदम निश्चिंत रह सकते हो कि कोई हेयर ग्रोथ नहीं होगा। जब आप अपने फिंगर्स पे या फिर अपने हाथ पे वैक्स कर रहे हो, देन मेक श्योर कि आप वैक्स की स्ट्रिप्स को हाफ में कट कर लो। ऐसा करने से आपको इजी हो जाएगा वैक्सिंग करने में उस एरिया में। आप ये सेम प्रोसेस अंडर आर्म्स के लिए भी कर सकते हो, या फिर किसी भी ऐसे एरिया के लिए जहाँ पे आपको ज़्यादा बड़े स्ट्रिप्स की ज़रूरत ना हो। मैं यूजुअली स्ट्रिप्स को कट नहीं करती हूँ, आई डू इट ओनली विथ माई फिंगर्स एंड अंडर आर्म्स। जब आपका वैक्स हो जाए उसके बाद यूज़ अ वेट टॉवल टू वाइप द एक्सेस, बिकॉज वी डोंट वांट दैट चिप चिप। व्हेन यू आर वैक्सिंग योर आर्म्स, मेक श्योर कि आप अलग डायरेक्शन में देख रहे हो, वरना आप जब खींचोगे तो हो सकता है आपको अपने मुंह पे वो वैक्स स्ट्रिप्स पड़ जाए। तो उल्टे डायरेक्शन में देखना एंड उसे खींच देना झटके से। For underarms, again you have to use powder. So apply powder nicely on your underarms. Then we have to cut the strips in half. लेटर जिस भी डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है। मेक श्योर कि वैक्स ज़्यादा गर्म ना हो, वरना वो आपकी स्किन को जला सकता है। सो उसे फूंक के थोड़ा ठंडा कर ले। एंड अगर आपके पास वैक्स हीटर है तो उसमें वो ऑटो कट हो जाता है। व्हेन यू विल रिमूव, यू कैन सी जो भी डर्ट या जितना भी गंदगी आपके स्किन में था, वो सब के सब डेड स्किन सेल्स एंड ऑल आपके वैक्स स्ट्रिप पे आ जाएंगे, जिसके बाद आपको बहुत ही क्लियर स्किन मिलेगी। लेटर अगेन यू कैन वाइप इट ऑफ। पोस्ट वैक्स आपकी स्किन क्लीन तो हो जाएगी बट ड्राई भी काफ़ी हो जाएगी। सो यू हैव टू मॉइस्चराइज इट। सो मेक श्योर टू यूज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र और पोस्ट वैक्स जेल। मैं यहाँ पे सिरोना का पोस्ट वैक्स जेल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो यू कैन यूज़ एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी अच्छा थिक मॉइस्चराइज़र। वैक्सिंग इज़ ऑल्सो ग्रेट एक्सफोलिएशन। येस, इसके बाद हमारी स्किन काफ़ी एक्सफोलिएट हो जाती है, जिससे हमें बहुत ही कम या फिर ऑलमोस्ट बिल्कुल भी इनग्रोन की इशू को फेस नहीं करना पड़ता है। एंड साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी है। आई मीन शेविंग वाले कट्स बिल्कुल नहीं आते, बिकॉज़ अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी शेव करती हूँ तो मुझे एक कट तो आता ही आता है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई अवॉइड शेविंग। येस, इफ़ आई एम इन अ रियल हरी तो ही मैं शेव करती हूँ, और एल्स आई प्रेफर वैक्सिंग। व्हेन यू आर वैक्सिंग योर लेग्स, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बाकी एरिया को, लाइक लेग्स के जिस एरिया में कर रहे हो, तो पीछे से स्किन को अच्छे से पकड़ के टाइट कर लो, बिकॉज़ अगर आप ऐसा करोगे तो दर्द कम होगा एंड बाल अच्छे से निकल के आएंगे। चाहे वो आपके काफ्स हो गए या फिर आपके थाइज़ का एरिया हो गया, जहाँ पे थोड़ा बल्जिंग हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छे से पीछे से अपने स्किन को टाइटली पकड़ना है एंड उसके बाद उसे झटके से स्ट्रिप्स को खींच देना है।
आपको आपके वैक्सिंग किट के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब आपको बहुत ही ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा। हालांकि मैंने ये सारा कुछ ब्यूटी सेंटर से लिया था। उस टाइम मुझे ये वैक्स हीटर ऑलमोस्ट 150 या 180 आई थिंक इतने में पड़ा था। इसके अलावा वैक्स स्ट्रिप्स फॉर 30 रुपीज़, वैक्स फॉर 80 रुपीज़ आई बिलीव, एंड पाउडर 10-20 रुपए का। और पोस्ट वैक्स जेल जितने का आप लेना चाहो उतने का। मतलब 500 भी नहीं लगते हैं एंड आप वैक्स कर सकते हो। अगर आप एक डब्बा ले रहे हो तो आप 2 से 3 बार वैक्स आराम से कर सकते हो। इफ़ यू आर समवन जिसको बहुत कम हेयर ग्रोथ होती है तो आपका और ज़्यादा चल जाएगा। मुझे हालांकि काफ़ी हेयर ग्रोथ है तो मेरे लिए ये 2 से 3 बार ही चल पाता है। बट आई फील इट्स स्टिल वेरी अफोर्डेबल बिकॉज पार्लर में एक सिंगल सेटिंग का आपको 1000, 1200 या 1500 लग सकता है बहुत ईजिली। हालांकि आई गॉट ऑल दीज फ्रॉम ब्यूटी सेंटर बट आई विल पुट द ऑल्टरनेटिव्स इन द डिस्क्रिप्शन। Post waxing, I feel really confident, and plus it's very easy and safe to wax at home. So this was my simple waxing routine. I hope आप लोगों को ये पसंद आया हो. I tried covering every single detail which I could about waxing. So अगर आपको और भी कोई question है, you can mention that to me in the comments. मैं उसका answer ज़रूर करूँगी. And that is all for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ गिव दिस अ लाइक. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय.